द डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने 40 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसके आगे और भी क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है, कह रहा है साइन 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू में साइन 3 डिग्री इंटू कॉस 4 डिग्री सो एंड सो। उसी तरीके से इसमें कॉस 90 तक गया है, तो इसका करा वैल्यू क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन पूछा है। अगर देखिए इसमें पेयर लगे 1 डिग्री को 89 के साथ लगे तो आपको कुछ ज्यादा रिजल्ट इसमें नहीं मिलेंगे। आप इसमें क्लू देखिए, क्लू पकड़िएगा तभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos 90 डिग्री। अब cos 90 आप बताइए क्या होता है, जीरो होता है। अब जीरो को जितना भी टर्म दिया गया उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा, हमको जीरो ही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, इसमें वैल्यू जीरो किसमें आ रहा है, ए में आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 बाय कॉस ए। फार्मूला देखिए, इसमें फार्मूला का यूज आपको करना है। फार्मूला क्या है, होता है देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा होता है। तो क्या हम 1 बाय कॉस ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं +1, इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। जैसे थीटा देखिए 1 बाय कॉस ए को हम लिख सकते हैं ना सेक ए, उसी टाइप से यही है 1 बाय कॉस ए को हम सेक ए लिख दिए हैं, सेक ए +1, इसी को लिख सकते हैं। फिर इनटू में सेक ए -1 माइनस में tan स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला देखिए क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो देखिए ये a प्लस बी के फॉर्म में, ये a माइनस बी के फॉर्म में, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर a -1 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब माइनस में tan स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर a -1 क्या होता है, आपको सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या फार्मूला होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए, एंगल ए है तो ए लिखेंगे माइनस tan स्क्वायर ए। ये कट जाता है तो आंसर क्या हो जाता है इसका, जीरो। जीरो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। इसको कैसे बनेंगे, तो फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को याद रखना। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे साइन क्यूब एक जगह हम साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब एक क्यूब ये भी, एक की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू में फिर लिखा हुआ है, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। ये हो जाएगा। नीचे में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब 1 माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन, देखिए इसमें ऐड प्लस में भी लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है प्लस में। तो यहाँ पर हमको क्या निकला, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस फिर साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा, माइनस में दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। इसको हम ऐसे प्रोसेस बाय प्रोसेस के थ्रू भी बनाए हैं, इसको हम ट्रिक के जरिए भी बनाएंगे। चलिए थोड़ा ट्रिक्स देखते हैं क्या होता कर कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि हमको पुट करना है, पुट थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, जो आप वैल्यू जानते हैं, यानी कहने का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा और भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू आपको, ये बेसिक वैल्यू है, इसको याद रखना है। तो आपको इसको लेकर के इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो आपको आंसर आ जाता है। हाँ, एक बात याद रखना है कि वैल्यू पुट करने से पहले कि आप ऐसा देखिएगा ऑप्शन में जो है आपका, जो भी हम क्वेश्चन में पुट करेंगे वो अनडिफाइंड नहीं हो, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो वैसा कौन सा वैल्यू डालेंगे जिसमें अनडिफाइंड नहीं हो वो। और क्या है कि आप प्रोसेस भी है, प्रोसेस के थ्रू बनाइए, आपको जिसमें आसानी बुझाए उस तरीके से। आपको क्वेश्चन करने का जो अप्रोच होता है वो किस तरीके से करते हैं वो ज्यादा मैटर रखता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं पहले। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसमें हम पुट करते हैं, पुट थीटा के जगह 0 डिग्री पुट कर देते हैं। 0, 90 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, कुछ भी रखिए। 0 डिग्री रखने से क्या होगा, हमको और आसान हो जाएगा। तो साइन 0, देखिए साइन 0 कितना होता है, 0, और 0 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब 0 ही होगा। cos 0 1, 1 का क्यूब लिख दीजिए। उसके बाद फिर साइन 0 0, 0 प्लस 1, फिर साइन 0 0 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 का क्यूब 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, प्लस में 0 इंटू 1 तो यहाँ 0 हो जाएगा। सॉल्व करने पर हमको क्या आएगा, आंसर 1 हो जाएगा। आप कहिएगा सर 0 डिग्री इसके अलावा और भी कोई वैल्यू, तो 90 रख सकते हैं, जो भी वैल्यू रखिए सभी में आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन और करते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका कर आप वैल्यू निकालने के लिए, एक तो बाय प्रोसेस से हम बनाएंगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से जल्दी से बना सकते हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हम और लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई है, 2 इंटू में क्या हो जाएगा 1 कॉसेक, इसको 1 में 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 2। आंसर क्या, आंसर हमको आया ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें आप वैल्यू पुट करके भी आप बना सकते हैं। अब इसमें देखिए कैसे हम लोग इसको बनाते हैं वैल्यू पुट करके। इसमें 0 डिग्री, अब बताइए अगर 0 डिग्री तो cos 0, इसमें पुट, यहाँ पर हम लिखते हैं पुट थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं, 0 डिग्री। देखिए थोड़ा हम फ्रेश में लिख देते हैं। देखिए इसको बनाते हैं, पुट
थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं। अगर 0 डिग्री हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, तो 2 इंटू कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2/1 प्लस, अगर कॉट 0 रखते हैं तो देखिए tan 0 0 होता है, लेकिन कॉट 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, यहाँ गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए 0 डिग्री नहीं पुट रखना है, नहीं रख सकते हैं। तो आप बोलिएगा और कुछ वैल्यू, तो हाँ इसके अलावा 30 डिग्री लिख सकते हैं, 45 डिग्री। 30 डिग्री रखने पर क्या होगा, तो देखिए कॉस में अगर हम 30 डिग्री वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू कॉस 30 क्या होता है, तो कॉस 30 √3/sin 30 1/2, इसको लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस 2 फिर 1/1 प्लस 1 प्लस अब कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का, तो आप बताइए tan 30 कितना होता है, tan 30 लिख सकते हैं 1/√3, तो cot 30 क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा आपका आंसर। इसको लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, प्लस 2/1 प्लस 3। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाता है, 2 2 जा 4 यानी 3/2 प्लस इसमें 2/4, सॉल्व कीजिए उसको 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 प्लस 2 8/4 कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे भी आपको 2 आएगा, तो आप 30 डिग्री 45 भी रखिएगा तो भी बनेगा। 45 में आपको आसान, देखिए ये 30 डिग्री हम वैल्यू रखे तो हमको थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ा, इससे आसान तो हमको था फार्मूला पे बेस जो है उसको बनाना। डायरेक्ट अगर फार्मूला रहे, फार्मूले पे आप आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ जैसे ये छोटा मोटा सवाल है तो इसको फार्मूले से आप खत्म कर दीजिए। जैसे होता है ना, चींटी को मारने के लिए आप पूरा पहाड़ तोड़ करके मारिएगा तो फिर तो दिक्कत है इसमें। तो जो चीज आसानी से बने उसको आसानी से ही बनाइए, उसके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। इसमें 45 डिग्री पुट करके बनाइए तो और भी आसानी से और बन जाएगा। चलिए देखिए, अगर 45 पुट थीटा का वैल्यू 45 रखते हैं तो कॉस में 2 इंटू कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2/1 प्लस कॉट 45 डिग्री 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। हम ऐसा लिख देते हैं समझाने के लिए, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, प्लस 2/2। तो देखिए ये कट गया, 1 प्लस 1 कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो आप किसी भी तरीके से बनाइए, आपको आंसर वही आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, tan स्क्वायर थीटा को फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर को 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1। साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो आंसर क्या निकला हमारा 1 तो कहीं है ही नहीं। तो हम इसमें से पुट करके चेक करके देखेंगे कि 1 किससे आ रहा है। तो देखिए इसको ट्रिक्स के जरिए भी थोड़ा सा बनाते हैं, 1 तो है नहीं कहीं पे, तो कैसे इसको करेंगे। अगर हम इसमें से पुट करके बनाते हैं, पुट
थीटा का वैल्यू अगर हम 45 डिग्री हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए 10 45 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 45 डिग्री 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, और उसमें भी 1 + 1, यहाँ पर भी 1 + 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस सॉल्व करने पर 1/2 + 1/2। ट्रिक्स के जरिए भी हमको 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं है आपको, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में चेक करके देखिए कि हम इसमें से वैल्यू जो पुट करेंगे 1 जो है वो 45 डिग्री चेक करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। अगर हम 2 × सेक 45 डिग्री कितना होता है, कॉस में 45 डिग्री का 1/√2, तो इसमें क्या हो जाएगा √2, और √2 का होल स्क्वायर कितना होता है तो 2 हो जाता है, 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो 4 हमको तो 1 चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में भी चेक कर लेते हैं। तो सेक में 45 डिग्री रखिएगा तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा √2, सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर 2 + 2 कितना आता है 4। इसमें भी 1 नहीं दे रहा, इसको चेक करके देखिए 2 × √2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाता है ये 2 × 2 4, इसमें ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें आंसर पहले में भी आ गया है 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी ही होगा। या आप चेक करके भी बना सकते हैं इस तरीके से, वैल्यू पुट करके भी, जैसा आपको लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 46। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan θ + sec θ = L दिया हुआ है, tan θ + sec θ, tan θ + sec θ = L दिया है, तो कहता है sec θ का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस चीज को समझने से पहले एक फार्मूला आपको पता है, sec² θ माइनस tan² θ बराबर क्या होता है 1 होता है। शुरू में मैंने कंसेप्ट में आपको बताया था, ये सब आपको ध्यान में नहीं होगा, तो देखिए इसको लिख सकते हैं a² - b², sec θ का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं sec θ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में tan θ का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a² - b² वाला फॉर्मूला लगाइए, a² - b² बराबर क्या होता है a + b इंटू में a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से लिख सकते हैं sec θ + tan θ लिख सकते हैं, इंटू में क्या हो जाएगा sec θ - tan θ बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर हमको sec θ + tan θ निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे डिवाइड में भेज देंगे, तो लिख सकते हैं sec θ + tan θ बराबर 1/sec θ - tan θ, ये हमको निकला। अगर हमको इसको निकालना होगा sec θ - tan θ निकालना होगा, माइनस tan θ निकालना होगा, तो 1/ लिख सकते हैं sec θ + tan θ, ये लिख सकते हैं। तो देखिए tan θ + sec θ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको tan θ + sec θ L दिया हुआ है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं sec θ + tan θ, इसको भी तो लिख सकते हैं ना हम, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए हम प्रोसेस को मिटा करके देखिए इसको हम लिख सकते हैं sec θ + tan θ बराबर, इसको हम लिख सकते हैं L लिख सकते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec θ - tan θ, हम क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए sec θ - tan θ 1/sec θ + tan θ होता है, तो sec θ + tan θ का वैल्यू क्या निकला L लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/L होगा। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा, 10 और 10 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐड करने हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो sec θ क्या हो जाएगा 2 sec θ लिख सकते हैं बराबर L प्लस ऐड कर रहे हैं यहाँ पे सब में
ये है, आप समझिए कि सब दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं, तो l प्लस 1/l कितना हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस 1/l लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर सेक थीटा अगर आपको निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस 1/2l लिख सकते हैं। हमको क्या बोल रहा है, किसका वैल्यू निकालने के लिए, सेक थीटा की वैल्यू निकाल रहा है। तो आपको क्या निकला, सेक थीटा बराबर l स्क्वायर प्लस 1/2l। अगर आपसे पूछता कि कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो इसको लिख सकते थे तब 2l/l स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर इसी में से आपसे पूछता क्या कि बताइए साइन थीटा या फिर और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछता है तो कैसे निकालते हैं, तो कॉस इसको आप v मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं, तो p निकाल लेते हैं, तो उससे आपको निकल जाता। तो इस तरीके से, तो इसमें क्वेश्चन इस पे जो है आपको बेस जो है ढेर सारा क्वेश्चन सब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका, इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, तो साइन पे पावर 4 थीटा ये लिखा हुआ है, तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, पुट करके भी, पुट थीटा का वैल्यू आप कुछ भी वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें बताइए साइन 0 0 कॉस 0 अगर रखेंगे यहाँ पर, अगर 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन में 0 तो आपको हो जाएगा, लेकिन कॉस में 0 क्या होता है, अनडिफाइन कर जाता है। 90 डिग्री पुट करके रखते हैं, थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर रखे, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 पे पावर 4 क्या हो जाएगा 1, माइनस कॉस 90 0 होता है, 0 पावर 4 0 ही लिखते हैं, प्लस 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर कॉसेक 90 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1, तो कितना आ गया हमको 2। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, आप प्रोसेस भी बनाइएगा, लेकिन जो चीज आसानी से बने वो आसानी से आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स माइनस 1, फिर कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस 1, इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लिखते हैं कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स माइनस 1, माइनस 1 के बदले में देखिए फार्मूला कॉट और कॉसेक में है, तो कॉसेक वाला फार्मूला लगाएंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा बाय में कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस 1 ये लिखा हुआ, इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसमें से कॉमन खींच सकते हैं। हम यहाँ पे एक स्टेप इधर हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसको हम इधर लिख देते हैं, इसमें से इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, माइनस में हम इसको ब्रैकेट में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये लिख सकते हैं। बाय में आपको लिखा हुआ है कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस 1 ये लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए
इसमें से cosec x इंटू cot x ये क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं cosec x प्लस cot x, कॉमन खींच लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 1 माइनस, देखिए इस माइनस को इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस, फिर इसमें देखिए इस माइनस को इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस cot x। नीचे में आपको दिया हुआ है 1 माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ cot x माइनस cosec x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे देखिए cot x प्लस में है, cosec x माइनस में है, 1 भी प्लस में, इसलिए ये और ये दोनों सेम है, कट जाएगा। तो इसमें बच क्या जाएगा आपको, तो यहां पर हमको बच गया cosec x प्लस cot x। अब इसको लिख सकते हैं 1 बाय sin x प्लस cot x को लिख सकते हैं cos x बाय sin x। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 प्लस cos x बाय sin x ये लिख सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन में भी आपको दिया है, ये भी ऑप्शन में है। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम न्यूमरेटर को करते हैं तो 1 माइनस cos x बाय 1 माइनस cos x, रेशनलाइज करते हैं तो क्या होगा, ये वाला जो यहां तक जो आया ना, तो ये आंसर में भी आपको है। देखिए ऑप्शन में 1 प्लस का ऑप्शन नंबर सी है ना। और इसको देखिए, इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, तो इसमें ये ऊपर वाले को हम करते हैं परिमेयकरण, तो 1 प्लस cos x 1 माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, और तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। नीचे में क्या है, sin x इंटू में sin x 1 माइनस cos x, ये लिख सकते हैं। साइन और एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा sin x बाय 1 माइनस cos x। तो देखिए ये भी आंसर में है, sin x बाय 1 माइनस, तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर जो शुरू का रहेगा उसको आप टिक कीजिएगा। हालांकि ए और सी दोनों बोथ होगा, लेकिन दिया नहीं गया है, तो आप ऑप्शन नंबर जो स्टार्टिंग में है उसको लेकर कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि sin x बाय 1 माइनस cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर होता है, इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो थीटा लिखेंगे। अब कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कितना होता है, 1। मुजवानी सवाल था, तुरंत बन गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। इसमें ट्रिक व्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वाला जो था आप इसमें ट्रिक लगाइएगा, ट्रिक के जरिए बनाइएगा। कौन सा वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी पुट करके देखिएगा किस में आता है। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आसान है, इसमें एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको भी बता देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, इसको 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर a लिखेंगे, प्लस 2 साइन a हो जाएगा, माइनस में ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर a, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 साइन a, ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं एक। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई होगा तो -1 ये हो जाएगा, तो यहाँ ये माइनस में आ जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दिए। और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 4 साइन ए बाय में, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 4 tan ए इंटू 1 बाय कॉस क्या होता है सेक ए होता है, सेक ए, तो 4 tan ए बाय सेक ए। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है 4 tan ए सेक ए, ऑप्शन नंबर सी है। आप वैल्यू पुट करके भी बनाइएगा, देखिए कौन सा आंसर आता है, चेक कीजिएगा खुद से। आज थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा, तो धीरे धीरे, अभी मेरा हाथ उतना बैठा नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग दोस्तों सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।